उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि किताब कभी छपी नहीं थी। राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। जनरल नरवणे ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि किताब कभी छपी नहीं थी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी देश की पहली ऐसी किताब जो पब्लिश होने से पहले ही बैन हो गई। इस किताब पर विपक्ष का हंगामा भाजपा की केंद्र सरकार पर लगे गंभीर आरोप और एपिस्टीन फाइल और केंद्र सरकार की व्यापारिक नीतियों को लेकर भी सरकार का बेहद कमजोर पक्ष रखने वाले सांसद प्रवीण खंडेलवाल का फोकस केवल भारतीय व्यापार महोत्सव पर ही रहा। दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले भारतीय व्यापार महोत्सव के लिए मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों और व्यापारियों को आमंत्रित करने पहुंचे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महामंत्री और दिल्ली सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत को लेकर उनका आभार जताया है और भारत मंडपम में आयोजित भारतीय व्यापार महोत्सव में पूरे देश भर के उद्योगपतियों और व्यापारियों को शामिल होने का आमंत्रण दिया है। उंगली.इन से बात करते हुए चांदनी चौक दिल्ली के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र सरकार और पार्टी का पक्ष रखा। जनरल एम नरवणे की किताब जो पब्लिश होने से पहले ही बैन हो गई, एपिस्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया। देखिए उंगली.इन से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा। लोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश है और इसके चलते भारत आत्मनिर्भर हुआ भी है। मेरे साथ में चांदनी चौक दिल्ली के सांसद मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करेंगे। चूंकि व्यापार महोत्सव शुरू होने वाला है, 2026 शुरू होने वाला है, किस तरह से देखते हैं? चूंकि लगातार प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, अब इसी क्रम में एक बड़ा दिल्ली में आयोजन होने जा रहा है। किस तरह का आयोजन है, क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वदेशी आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के घरेलू व्यापार को मजबूत करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की का जो प्रतिशत है वो बढ़े, उस बात को ध्यान में रखते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स आने वाली 1 मई से 4 मई तक नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में भारतीय व्यापार महोत्सव आयोजित कर रहा है, जिसमें 2000 से अधिक स्टॉल होंगे, 2 लाख से ज्यादा बिजनेस डेलीगेट आएंगे, 10 लाख से ज्यादा लोगों का वहां पर फुटफॉल होगा। कुल मिलाकर के भारत के व्यापार और उद्योग की सामर्थ्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन भारत मंडपम में आयोजित होने वाले भारतीय व्यापार महोत्सव में होगा। कितना लाभ होने वाला है? चूंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों के एंटरप्रेन्योर हैं, है ना, और शहरी क्षेत्रों में जो लगे नए युवा हैं, उनको कितना रोजगार मिलने वाला है, कितना इससे फायदा होने वाला है? देखिए, न केवल लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे स्टार्टअप उसमें आएंगे, उनको बड़ा व्यापार मिलेगा। जो लोग पूरे देश भर में अपने व्यापार को फैलाना चाहते हैं, उनको उनकी सहायता की जाएगी। जो लोग मार्केटिंग करना चाहते हैं, उनकी मार्केटिंग के अवसर उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। जो लोग एआई या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। कुल मिलाकर के व्यापार करने के अवसरों को इस भारतीय व्यापार महोत्सव में प्रचुर मात्रा में मिलेंगे और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं, ऐसी कोशिश हमारी पूरी टीम कर रही है। क्योंकि आप सांसद हैं, लोकसभा में बैठते हैं, आपके पास पूरा एक मंच है व्यापारियों की बात कहने के लिए। मोदी सरकार की नीतियां क्या है व्यापारियों को लेकर, खासतौर पर जब कई जगह उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मोदी सरकार की नीतियां क्या हैं? ये इस बार के बजट में हम सब जानते हैं, एमएसएमई सेक्टर को केंद्र में रखा गया है और यही मोदी सरकार की नीति है कि देश के एमएसएमई सेक्टर को इकोनॉमी का ड्राइवर बनाया जाए और उसके लिए जो भी सपोर्टिव पॉलिसीज है, सरकार बहुत सारी पॉलिसीज लेकर के आई है और आने वाले समय में लेकर के आई। वहीं ट्रेड डील को तमाम सारी बातें कही जा रही हैं, आप किस तरह से ट्रेड डील को देखते हैं? अमेरिका से जो ट्रेड डील हुई है, देखिए, भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील एक ऐतिहासिक विषय है,
निश्चित रूप से अमेरिका का बहुत बड़ा बाजार हमारे एमएसएमई सेक्टर के लिए खुला है। न केवल अमेरिका बल्कि अन्य देशों के बाजार भी भारत के एमएसएमई सेक्टर के लिए खुले हैं और अब हम लोअर टैरिफ के साथ अमेरिका के साथ व्यापार कर सकते हैं। मैं उज्जवल भविष्य देखता हूं भारत के व्यापार और उद्योग का। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि ये ट्रेड डील दबाव में हुई है, मोदी जी ने दबाव विपक्ष दिशाहीन है। विपक्ष को पता ही नहीं है कि ट्रेड डील में क्या कुछ हुआ, भी पूरे देश को नहीं पता। लेकिन विपक्ष अंदाजे से जो बातें कहता है उनका कोई आधार नहीं है, तर्कहीन बातें हैं और विपक्ष केवल और केवल देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। लोकसभा में हंगामा भी हुआ, विपक्ष ये कह रहा है कि एपस्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आने की वजह से ये ट्रेड डील हुई है। देखिए, विपक्ष का आचरण जो भी है, उन्होंने संसदीय मर्यादाओं को ताक पे रखा है। पूरे देश ने उसको देखा है और देश कभी भी उनको माफ नहीं करेगा। वहीं एमएम नरवणे जो सेनाध्यक्ष थे उनकी भी इस तरह और जो पब्लिशिंग हाउस है उसने भी कह दिया। ऐसे में राहुल गांधी कौन सी किताब लेकर के गए थे, देश को जानने का आगे राहुल गांधी बताएं वो कौन सी किताब लेकर। लेकिन एक सवाल और भी है कि एक किताब ऐसी जो कि पब्लिश होने से पहले ही बैन कर दी गई, बैन हो गई, क्या हुआ? कौन सी किताब बैन हुई? किताब छपी ही नहीं जी। जो किताब छपी नहीं वो बैन कैसे होगी? छपती तो बैन होती अगर तब तो माना जाता। इसलिए इन आरोपों को दम। राहुल गांधी क्यों अपने राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। बिल्कुल, तो राहुल गांधी अपने मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इस तरह का जो बयान दिया है सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने। अब देखना ये है कि किस तरह से इस बार नरेंद्र मोदी विपक्ष के सवालों का जवाब देते हैं। चूंकि एपस्टीन फाइल में जिस तरह से नाम आया, उसके बाद जनरल नरवणे की किताब में उनका जिस तरह से सरकार को घेरा गया, उसके बाद में विपक्ष ने संसद में हंगामा किया। लेकिन अब किस तरह से, हालांकि नरवणे की किताब अभी छपी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी पहली किताब ऐसी है जो पब्लिश होने से पहले बैन हो गई। अब देखना यह है कि सरकार किस तरह से इसको निपटती है।